चलिए, जो भी विद्यार्थी लाइव जुड़ चुका है कमेंट कीजिए, क्या लाइव क्लास हो चुकी है? क्लास का लाइव हो चुकी है? एक बार कमेंट कीजिए फटाफट से सभी स्टूडेंट, और जुड़ जाइए सभी लोग। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आइए और अपने दोस्तों को लेते आइए। हाँ, आज हम लोग कैलेंडर पढ़ने वाले हैं, बेस्ट ट्रिक बताने वाला हूं आज, जिसकी पहली क्लास होगी। और सभी बिल्कुल बिल्कुल सही कमेंट भी देख पा रहा हूं मैं। आप लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है भाई? क्लास को शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे, क्लास में बिल्कुल मजा आने वाला। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं, 1 मिनट, सभी स्टूडेंट जुड़ जाए एक बार, इसके बाद हम आगे क्लास को शेयर करते हैं भाई, ठीक है? चलिए बिल्कुल, अब क्लास शुरू करते हैं। कैलेंडर टॉपिक पढ़ना है, ठीक है? सेकंडों पे आंसर निकालना है, और हम क्या अप्रोचेस लगाएं, क्या ट्रिक लगाएं, जिससे क्या हो जाए, हम लोगों का आंसर आ जाए। क्योंकि देखिए, पढ़ना एक अलग चीज है, और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है, जो अप्रोच है, ट्रिक है, कंसेप्ट है, ऑप्शन एलिमिनेशन है, ठीक है, माइंड कैलकुलेशन, ये सारी चीजें आपको काम करने वाली। यानी जब तक अगर आप लोग इन चीजों को अपने कैलकुलेशन, स्पीड, फास्ट, एक्यूरेसी, ये चीज जब तक अपने मस्तिष्क पे नहीं लाएंगे, अपने दिमाग में रन नहीं करेंगे, तो चीजें नहीं होने वाली भाई। क्योंकि आज के समय में बनना मात्र एक उद्देश्य नहीं है, बल्कि हम लोग कितना फास्ट, कितना स्पीड हम किसी भी चैप्टर का कोई भी सवाल सॉल्व कर पा रहे हैं, ये मैटर करता है। यानी अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए हमें कंसेप्ट, ट्रिक, अप्रोचेस, सारी चीजें हमें क्या होनी चाहिए, बननी चाहिए। और ये कब बनेगा, जब आप लोग तैयारी करोगे तगड़ी। और बस इसी तैयारी को और 4 चांद लगाने के लिए महाकौशल क्लासेस आपके ऑनलाइन बैचेस के साथ साथ सुबह और शाम, यानी मॉर्निंग और इवनिंग दोनों बैच जो है वो स्टार्ट कर चुका है। मॉर्निंग तो खैर बहुत पहले से चलता है, वो कंटिन्यू चल रहा है। आज 1 मार्च से ही जो है हम लोगों का एक क्लास स्टार्ट हुआ है, इवनिंग क्लास, जिसमें आज ही इतनी ज्यादा मात्रा में स्टूडेंट में पहुंचा, ठीक है, पूरा बैच फुल हो चुका है। तो जिसे भी अगर क्लासेस ज्वाइन करनी है तो बिल्कुल आ सकते हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन तो आप लोगों को क्लासेस मिलेंगी ही, जिस तरीके से अभी मैं आप लोगों को ऑनलाइन टीच कर पाऊंगा। तो चलिए अब बिना समय किए हुए कैलेंडर टॉपिक को शुरू करेंगे। बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बिल्कुल सबको गुड इवनिंग, बिल्कुल। अब देखिए स्टार्ट करेंगे आज का पहला लेक्चर, ठीक है? और हम देखेंगे सारी चीजें किस प्रकार से हम कैलेंडर टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने आज की जो इवनिंग क्लास उसमें भी कैलेंडर टॉपिक पढ़ाया था, तो एक प्रकार से समझिए आपका रिवीजन भी हो जाएगा और चीजें आपको और बेहतर ढंग से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है भाई? चलो कैलेंडर को देखिए, कैलेंडर कितने टाइप का होता है तो आपको पता होना चाहिए सर। कैलेंडर जो होता है वो 2 टाइप का होता है। कैलेंडर कितने टाइप का होता है? कैलेंडर 2 टाइप का। एक होता है आपका नॉर्मल ईयर और एक आपका होता है लीप ईयर। तो नॉर्मल ईयर को कहते हैं साधारण वर्ष, क्या कहा जाएगा? साधारण वर्ष, ठीक है भाई, साधारण वर्ष। और लीप को कहेंगे हम लीप वर्ष कहेंगे, ये तो ठीक है। लेकिन क्या होता है, जो पेपर बनाने वाला होता है वो लैंग्वेज चेंज करके आपसे सवाल पूछता है। कैसे चेंज करेगा? लीप को लीप नहीं और साधारण को साधारण नहीं, बल्कि इसी सौर वर्ष के रूप में पूछेगा। किसी सौर वर्ष में इस तरीके से सवाल को स्टार्ट करेगा। उसी प्रकार लीप ईयर को हम क्या कहेंगे? अधिवर्ष कहेंगे। बात क्लियर हो रही है? क्या कहेंगे? अधिवर्ष कहेंगे। ये बात हुई। सौर वर्ष, साधारण वर्ष यह होता है 365 दिन का, और यहां पर जो आपकी फरवरी होगी दोस्तों वह होगी कितने दिन की? 28 दिन की। अगर मैं लीप ईयर की बात करूंगा तो 366, ठीक है, 366 दिन। और यहां पर जो आपको फरवरी मिलेगी वह मिलेगी कितने दिन की दोस्तों? 29 दिन की मिलेगी, 29 डे की। हर एग्जाम में काम आएगा आपको ये टॉपिक, चाहे एसएससी हो, व्यापम हो, पीबी हो, यूपीएसआई हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, कांस्टेबल, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जहां पर रीजनिंग पूछा जाएगा वहां पे ये टॉपिक आपको काम आएगा। स्पेशली किसी क्लास के लिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं ऑल ओवर एग्जाम को कवर करने के हिसाब से आपको कैलेंडर टॉपिक पढ़ा रहा हूं। चलिए थोड़ा सा कमेंट भी आप लोगों में देख लेता हूं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बिल्कुल रुपेश जी, सभी लोग जुड़ चुके हैं। एक बार सभी स्टूडेंट से मेरा निवेदन है, फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी ग्रुप पे।
चलिए, तो ये बेसिक बात आप लोग समझ गए होंगे क्या कैसा होता है। अब हम चलते हैं पहले कंसेप्ट पे। कंसेप्ट नंबर फर्स्ट क्या करना हम लोगों को, देखो कंसेप्ट नंबर पहले में क्या सीखना होगा कि जब भी हम कैलेंडर टॉपिक का जो सवाल करेंगे तो सबसे पहले उसका बेस जानना बहुत जरूरी है, और उसको सबसे बेस है क्या, लीप वर्ष पहचानना। क्या मेरे दोस्तों, लीप वर्ष पहचानना। बिल्कुल, लीप वर्ष हम कैसे पहचानेंगे इसका मैं तरीका बताऊंगा, वैसे आप लोगों को मालूम है, ठीक है, लेकिन बेस है तो इसको जानना जरूरी है। फिर हम एडवांस क्वेश्चंस, रेफरेंस कैलेंडर, एडवांस कैलेंडर, ये जो तमाम सवाल आएंगे वहां पे ये चीजें क्या होंगी, यहां पे यूज होंगी, अप्लाई होंगी। देखो लीप वर्ष पहचानना है, लीप वर्ष पहचानने के दो तरीके हैं। कितने दोस्तों, दो तरीके हैं, ठीक है। एक तो हम 4 से भाग देते, कोई भी इंडिविजुअल ईयर आता है तो हम कितने का भाग देते हैं, 4 से, और कोई सेंचुरी ईयर आता है तो कितने का भाग देते हैं, 400 का। देखो अगर हम बात करें तो एक मैं ईयर लेता हूं फॉर एग्जांपल के रूप में, ठीक है, मैं एक ईयर लेता हूं 1700 यहां पे ले लेता हूं 50, सन 1750। अब मुझे क्या बता पाएंगे, 1750 को अगर मुझे पहचानना है कौन सा ईयर हो सकता है, नॉर्मल ईयर या लीप ईयर, तो मैं बिल्कुल लास्ट के 2 अंकों पे 2 डिजिट, देखो लास्ट के 2 डिजिट पर, ये 2 डिजिट पर कितने का भाग दूंगा, 4 का भाग दूंगा। 4 का भाग क्या कंप्लीट जा रहा है, नहीं जा रहा है, यहां पे रिमाइंडर बचेगा। क्या बचेगा दोस्तों, रिमाइंडर। कितना रिमाइंडर बचेगा, या देखो 4 से एक बार जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, 2 बार जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब ये ईयर कौन सा हो जाएगा, ये ईयर हो जाएगा दोस्तों नॉर्मल ईयर, मैं इसे बोल सकता हूं साधारण वर्ष। क्लियर है। लेकिन अब यहां पे अगर रिमाइंडर मेरा ना होता, 0 रिमाइंडर होता, फॉर एग्जांपल देखना, इसको मैं लिखता हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड, सन 1600 ईस्वी। क्या लिखा मैंने, 1600 ईस्वी। अब मुझे इसे पहचानना है कि ये लीप ईयर है या फिर एक साधारण वर्ष है। तो अब देखो, आपने देखा 00 एक शताब्दी, क्या दोस्तों एक शताब्दी है, आपको मालूम है 1600 एक सेंचुरी वर्ष, एक शताब्दी वर्ष है। तो शताब्दी वर्ष को किससे हम लोग चेक करेंगे, तो 4 से ना चेक करके 400 से चेक किया जाता है। कितने से किया जाता है दोस्तों, 400 से। और देखो 400 से जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना होगा, 0। तो जब जब मुझे रिमाइंडर 0 मिलेगा, मीन्स वो ईयर कैसा हो जाएगा मेरे भाई, वो ईयर हो जाएगा लीप ईयर। क्या हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। क्लियर हो चुकी बातें। चलो, अगर प्रॉपर आइडिया वीडियो आ रहा तो कमेंट करो जरा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। नॉर्मल ईयर रुपीस 400 में भाग देना पड़ेगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलिए अब देखते चलिए, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। मैंने एक और एग्जांपल लिया, जैसे हम ले लेते हैं 2020 जो अभी कंटिन्यू चल रहा है, अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है 2021, ठीक। हम 21 को लेते हैं, 2021। हाँ जी, कितने से भाग देंगे सर, 400 को भाग देंगे क्या, या फिर 400, हाँ 4 से भाग देंगे सर। ये सेंचुरी ईयर नहीं है ना, यहां पे हम 4 से भाग देंगे, 4 का भाग नहीं जाएगा, मतलब कि जाएगा लेकिन रिमाइंडर बचेगा। वो भी रिमाइंडर कितना बचेगा सर, 1, यानी कंप्लीट भाग नहीं जा रहा है। मींस ये ईयर कौन सा हो जाएगा सर जी, ये ईयर हो जाएगा आपका नॉर्मल ईयर, ठीक है, साधारण वर्ष होगा। मतलब फरवरी कितने दिन की निकल जाएगी, यहां पर 28 दिन की निकल जाएगी। अब सुनना जरा, अब मैं लेता हूं एक साल पीछे वाला जो साल है 2020, पिछला एक साल लिया मैं 2020। हाँ जी, 2020 कितने का भाग देंगे, 400 या 4 का सर, 4 का देंगे, क्योंकि शताब्दी थोड़ी ना है, हमें तो शताब्दी में भाग देना कितने का, 400 का। बच्चे जितने भी साल आएंगे कितने का भाग दूंगा, 4 से डिवाइड करूंगा। चलिए जी, तो यहां 4 से डिवाइड करिए तो 4 पंचे 20, कंप्लीट भाग चला जाएगा, रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0। ईयर कौन सा हो जाएगा, लीप ईयर। तो बात समझ में आ गई कि किसी भी ईयर को लीप है या साधारण, ठीक है, लीप है या साधारण, यानी लीप या नॉर्मल है, इससे पहचानने के 2 तरीके निकल के आए, एक 4 से भाग देना और एक 400 से, ठीक है। अगर आप चाहो तो नोट करना है तो नोट करके भी लिख सकते हैं। नोट करके क्या लिखेंगे मेरे भाई, नोट करके आप लोग लिख लीजिए कि किसी वर्ष को साधारण या लीप वर्ष चेक करने के लिए, ठीक है। तो जो बिल्कुल 0 है उन लोगों के लिए लिख रहा हूं, जिसको बनता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप नोट ना करें, लेकिन जो 0 है ना, जो कैलेंडर वर्ष बिल्कुल भी नहीं पढ़ा उन लोगों के लिए लीप वर्ष को चेक करने के लिए, है ना,
लीप ईयर सिद्धांत को चेक करने के लिए 4 से भाग देना होता है। कितने से भाग देना होता है? 4 से भाग देना होता है। क्लियर हुई बात? कितने से भाग देना होगा? 4 से। कंप्लीट भाग जाएगा तो क्या होगा? लीप। और अगर रिमाइंडर बच रहा है तो नॉर्मल। एक बात। दूसरी बात, ये तो नोट नंबर फर्स्ट हुआ। नोट नंबर सेकंड, किसी शताब्दी को ध्यान देना, किसी शताब्दी को, ठीक है, किसी शताब्दी को लीप या साधारण वर्ष चेक करने के लिए कितने का भाग देंगे? कमेंट कीजिए, कितने का भाग देंगे? सर 400 का भाग देंगे। कितने का भाग दोगे? 400 का भाग देते हैं। ठीक है, ये तो थ्योरी लिखा, लेकिन ये नॉर्मल है, इसको मैं देखो अब शॉर्ट में लिख दूंगा। ये बात समझ में आ गई ना? इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब कि अगर हम किसी ईयर को चेक करेंगे, किसी ईयर को, इंडिविजुअल ईयर को, ठीक है, तो क्या होगा? 4 से भाग देंगे, एक बात। पर अगर कोई सेंचुरी ईयर आया, सेंचुरी ईयर मतलब शताब्दी ईयर, तो कितने से भाग दोगे मेरे भाई? 400 से भाग देंगे। तो ये बात आप लोगों के सामने मैंने लिख दिया है। ठीक है, चलो जी। अब देखो सर, नॉर्मल ईयर की कंडीशन क्या होगी? अगर रिमाइंडर 0 आया, अगर रिमाइंडर 0 आया और सेंचुरी 0 आया, ठीक है, ध्यान देना। अगर आपका जो है यहां से मैं एक बात निकालूं, रिमाइंडर 0 आया तो समझना वो ईयर कौन सा होगा? क्या होगा मेरे भाई? लीप ईयर। और अगर रिमाइंडर कुछ बचा, ठीक है, रिमाइंडर कुछ आया, ठीक है, 1 2 3 से लगाकर जो भी रिमाइंडर आया तो समझ लेना वो ईयर कौन सा हो जाएगा? नॉर्मल ईयर। ठीक है, अगर लीप है तो उससे 0 होना बहुत जरूरी है। क्लियर दोस्तों? इतनी बेसिक बातें। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टेप पर। बिल्कुल कमेंट देख पा रहा हूं, बिल्कुल अमित परते जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले कंसेप्ट पर। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि किस तरीके से हम लोग इन चीजों को देखने वाले हैं। ठीक है भाई, चलो अब एक और सवाल है, एक चीज और आपको पता होनी चाहिए। सर चौथे वर्ष में हर चौथे वर्ष में ध्यान देना, हर चौथे वर्ष में फरवरी 29 की क्यों होती है? फरवरी 29 की क्यों होती है? मीन्स इसका मतलब हुआ 366 दिन क्यों होते इस वर्ष में? ठीक है, एक सवाल आपको मालूम होना चाहिए। अगर एक मैं नॉर्मल ईयर की बात करूं तो नॉर्मल ईयर में कितने दिन होती है? 365 दिन। और आगे बात करूं तो इसमें कुछ घंटे भी होते हैं, 23 घंटे समथिंग होते हैं। कितने घंटे होते हैं दोस्तों? 365 दिन, 23 घंटे और यहां पे 48 मिनट कुछ 7 सेकंड, ऐसा समथिंग अप्रोक्सीमेट जो है वो चलता रहता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि लीप ईयर जो होती है वो प्रत्येक 4 साल में आती है। लीप ईयर कब आती है या लीप वर्ष कब आता है? तो हर 4 साल में आता है। मान लो कि अगर मैं बात करूं 2001, तो 1 से 2001 के बाद कब आएगा? वो 2004 में आएगा। कब आए? ये लीप ईयर क्या है? 2004। कितने सालों बाद? पूरे 4 साल बाद। तो अब मेरी बात को समझना, 4 साल बाद ये क्यों आती है? इसलिए आती है क्योंकि एक नॉर्मल ईयर में 365 दिन, 23 घंटे, 48 मिनट, 7 सेकंड ऐसा होता है। यही लगभग 4 साल में जुड़ करके, कितने साल में जुड़ करके? 4 साल में जुड़ करके एक कंप्लीट दिन का निर्माण कर लेता है। इसलिए जो आने वाला लीप ईयर है ना, वो 365 दिन ना होकर कितने दिन का होता है? 366 दिन का। और वो जो एक दिन बढ़ रहा है ना, उसे फरवरी में कैलकुलेट किया जाता है, फरवरी में जोड़ा जाता है। इसलिए जो हमारा लीप ईयर होता है वह 366 दिन और फरवरी 29 की होती है। समझ में आया क्यों एक दिन बढ़ता है, क्यों लीप ईयर आता है? रीजन क्या है कि नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं, 23 घंटे 48 मिनट। ये 4 साल तक लगातार चलता जाता है। तो 4 सालों बाद ये जो एक्स्ट्रा जुड़ रहा है ना, 23 घंटे 48 मिनट, ये जुड़ करके एक दिन का निर्माण कर लेती, एक दिन एक्स्ट्रा निर्माण कर लेती है। बात नहीं आ रही ना? हाँ जी, बिल्कुल सही। 365 दिन, अरे सॉरी 23 घंटे नहीं है, यहाँ 5 आवर है, सॉरी। कितने ही? 5 आवर, सुधार कर लेना।
365 दिन 5 और 48 मिनट, है ना। तब तो 5 जुड़ के 4 साल में लगभग एक 24 घंटे मतलब एक दिन का निर्माण करेंगे। सो यहाँ पे जुड़ जाता 366 दिन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। हाँ जी बिल्कुल। तो आप समझ रहे होंगे कितने 5 घंटे होते हैं, है ना। 23 घंटे नहीं होंगे, कितने घंटे होंगे, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना रेजुलेशन बढ़ा लेना, रेजुलेशन बढ़ा लेना, ठीक है। 360p या 240p कर लीजिए भाई, क्लियर दिखाई देगा। ये बात आपको क्लियर हो चुकी है कि फरवरी जो है 29 दिन की होगी और लीप वर्ष में कितने दिन होंगे, 366 दिन होंगे, ठीक। अच्छा एक बात और पता होगी कि लीप ईयर हर 4 साल में आएगा। 2004 के बाद कब आएगा सर, 2008 में आएगा। 2008 के बाद सर 2012 में। यानी हमने देखा प्रत्येक 4 साल में क्या हो रहा है, लीप ईयर आ रही है, लीप ईयर रिपीट होता है, प्रत्येक 4 साल बाद आता ही निश्चित है। लेकिन मैं आपको बता दूं कभी कभी ऐसा होता है कि लीप ईयर 4 साल बाद ना आकर के 8 साल बाद आती है। सर वो कैसे, देखो वो कैसे होगा। अगर मैं ना यहां पर सन 1896 ले लूं, 1896 जी, 1896 कैसा ईयर है मेरे भाई, सर ये तो लीप वर्ष है, ठीक है। लीप वर्ष क्यों, कि लास्ट 2 डिजिट में 4 का कंप्लीट भाग जा रहा है। हाँ जी चलो, 4 का भाग जा रहा है तो आपने समझा कि लीप वर्ष है। यहां पर जो फरवरी होगी, फरवरी कितने दिन की होगी मेरे भाई, 29 दिन की। और 29 दिन यहां मान लो आप पैदा लिए, ठीक, आपने जन्म लिया, यहां पर आपने या फिर किसी भी कोई पर्टिकुलर इंसान का जन्म हुआ, ठीक। मान लेते हैं चलो राम जी का जन्म हुआ, राम या सोहन, सोहन मानो, ठीक है। चलो अब देखो 1896 29 फरवरी को सोहन का जन्मदिन पड़ा, जन्मदिन पड़ा मतलब उसने पैदा हुआ। अब आपको मालूम है कि लीप वर्ष 4 साल बाद आती है तो बंदा 4 साल बाद जन्मदिन मनाएगा, बहुत ही लालच था इसे अगला जन्मदिन मनाने के लिए। जैसे ही 1896 की हम 4 साल बाद गए तो मुझे बताओ 4 साल बाद क्या जाएगा सर, शताब्दी जाएगी 19वीं शताब्दी। क्या आ गई, 19वीं शताब्दी। और जब 19वीं शताब्दी आएगी तो वो 4 साल बाद जन्मदिन मनाएगा, लीप ईयर आता है 4 साल बाद। चेक करो 400 का भाग दो, शताब्दी में कितने का भाग देती है, 400 का। 400 का भाग जाएगा सर जी, नहीं जाएगा। मींस ये क्या हो गया, ये क्या है, एक नॉर्मल सेंचुरी ईयर है, नॉर्मल सेंचुरी ईयर है। इसका मतलब साधारण शताब्दी वर्ष है। और अब आपको मालूम है साधारण शताब्दी वर्ष है तो फरवरी कितने दिन की होगी मेरे दोस्त, फरवरी सर 28 दिन की होगी। तो जन्मदिन कहां से मनाएगा सोहन, सोहन के लिए तो 29 फरवरी चाहिए। तो फिर सोहन को फिर से 4 साल का वेट करना पड़ेगा और कहां पे चलना पड़ेगा, 1904 में। और जैसे ही 1904 आएगा तो ये हो जाएगा आपका लीप, है ना, लीप ईयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लीप ईयर। यहां पर आपको फरवरी कितने दिन की मिल जाएगी, 29 दिन की। और सोहन अब यहां पे क्या मनाएगा, जन्मदिन। अगर मैं बात करूं तो पूरे पूरे कितने साल बाद जन्म मनाएगा, जन्मदिन 8 साल बाद अपना जन्मदिन मनाएगा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, इससे ये निष्कर्ष निकला कि जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है लीप वर्ष 4 साल बाद ही आए, कभी कभी लीप वर्ष 8 साल बाद भी आता है, 8 साल बाद रिपीट होता है। ये चीज आपको मैंने दिखा भी दिया। समझ में आ रहा भाई, कितने साल बाद होता है, तो आपको समझ में आया होगा 8 साल बाद रिपीट होता है। चलिए आप लोग कमेंट देख पा रहा हूं मैं, वेरी गुड। ईशा खान जी सर जी, समझ में आ रहा है, एक बार यस करके कमेंट करो सभी विद्यार्थी। अगर क्लास ओके है तो एक बार सब लोग फटाफट कमेंट करो मुझे। चलिए सुनील भाई भी जुड़ चुके हैं। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये सब कुछ मैं आप लोगों को लीप ईयर से रिलेटेड चीजें करवा रहा हूं, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग समझेंगे सवाल कैसे बनेंगे, ठीक है, सवाल कैसे बनेंगे। चलिए तो एक बेसिक सा हम क्वेश्चन से लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑड वन आउट, सवाल आएगा ऑड वन आउट, ठीक है, मींस विषम छांटिए, विषम छांटिए। ऑप्शन ए दिया 1682 लिख लो, ऑप्शन बी लिख लो 1789 लिख लो, ऑप्शन सी 2021, ऑप्शन डी सन 2016, ये हमने लिख लिया।
हमसे ऑड वन आउट पूछा है, विषम छांटना है। अब मेरी बात को सुनना, 1682 एक इंडिविजुअल ईयर है और लास्ट के 2 डिजिट में देखो, अगर मैं भाग दूं 4 का तो 4 दूनी 8, 2 बच रहा रिमाइंडर, मींस एक ऐसा ईयर है, एक नॉर्मल ईयर है। 1789 को चेक करो 4 से, रिमाइंडर बचेगा, मतलब ईयर कौन सा, नॉर्मल ईयर। सन 2021 कैसा ईयर, नॉर्मल ईयर। लेकिन 2016 4 का भाग लगाओ लास्ट के 2 डिजिट में, 4 चौके 16 कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, मींस ये कौन सा ईयर होगा, लीप ईयर। सो यहां पर फरवरी कितने दिन की होगी, 29 दिन की होगी। तो आप ध्यान देना, ऑड वन आउट में इस तरीके से विषम छांटने को पूछा जाएगा। समझ में आया? 2016, वेरी गुड सुनील, अमित, बहुत बढ़िया। तो बात आप लोगों क्लियर हो चुकी होगी, किस तरीके से हमें आंसर बिल्कुल निकालना पड़ेगा। बिल्कुल आगे देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। एक और सवाल लेते हैं हम लोग, ठीक है, सवाल एक और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर भी आपसे ऑड वन आउट पूछा गया है, विषम छांटे। ऑप्शन ए में दिया है, सन हम लेते हैं 15वीं शताब्दी, ठीक है। ऑप्शन बी हम लेते हैं 16वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 17वीं शताब्दी, ऑप्शन डी 18वीं शताब्दी। चलिए जी, आंसर कीजिए, ठीक है। मैं देख पा रहा हूं कमेंट सेक्शन में, बिल्कुल बहुत बढ़िया, ठीक है। तो 16, 17, 18, 19 3 शताब्दी, 15वीं, 16वीं, 17वीं और 18वीं, ठीक है, वेरी गुड। 18 लोग जुड़ चुके हैं। विनोद भावरे जी, यस। जो भी भाई चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऑल बेल आइकन प्रेस करना, ताकि डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा। आगे देखो जरा, मुझे बताओ 15वीं शताब्दी, सेंचुरी ईयर, ये भी सेंचुरी, सभी चारों के चारों ऑप्शन आपके सेंचुरी ईयर है। भाग कितना करोगे सर, 400 का 400 का भाग जाएगा, नहीं। ईयर कौन सा, नॉर्मल सेंचुरी ईयर। 16वीं तो कुछ 400 भाग लगेगा, जी सर लगेगा, 4 बार लगेगा, मींस आंसर निकल के आ चुका है, लीप सेंचुरी ईयर। 17वीं में नहीं जाएगा, नॉर्मल सेंचुरी ईयर। 18वीं में नहीं जाएगा, नॉर्मल सेंचुरी ईयर। आपने समझा कि ऑप्शन बी क्या है, एक लीप शताब्दी है। आपने ऑड वन आउट ढूंढ लिया, क्लियर है? तो देखो ऑप्शन बहुत सारे बन सकते हैं। एक और बेसिक से सवाल ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ये चीज आपको विषम छांटने को पूछेगा। ऑप्शन ए में हमने लगा दिया सन 2018, ऑप्शन बी लगा दिया 1788, ऑप्शन सी लगा दिया हमने, ठीक है, 2010, ऑप्शन डी लगा दिया हमने लगाया ऑप्शन डी सन 1978। चलो जी, लगा दिए। अब देखो 2018, 88, 10, 78 कैसे करोगे भाई? 2018 भाग जाएगा 4 का, नहीं, मतलब ईयर कौन सा हो गया। अब आप इतना तो चेक कर सकते हो कि सर ये नॉर्मल ईयर है। 1788 4 का भाग लगेगा, बिल्कुल सर लगेगा, ये भाग लगेगा, ये तो निकल के आ गया लीप ईयर। 2010 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा सर, नॉर्मल ईयर। 78 में सर जी नॉर्मल ईयर। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। तो ये बेसिक क्वेश्चन से वेरी गुड, बहुत बढ़िया कमेंट आ रहे हैं। बिल्कुल अनिल कुमार सियाम, अमित बिल्कुल सही, सुनीता, रवि, उमेश्वरी, सुनील बिल्कुल सही है ना। 1788 क्या हो जाएगा दोस्तों, मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो ये बेसिक चीजें थी। अब हम चलते हैं कंसेप्ट नंबर 2 की ओर। कंसेप्ट नंबर 2 क्या कहता है, लिखिए जरा, इस पर डिस्कस करेंगे। तो कंसेप्ट नंबर 1 क्या था, लीप वर्ष पहचानना। और अब हम जो निकालने वाले हैं वो निकालने वाले हैं लीप वर्ष निकालना। हेडिंग लगाएंगे, हेडिंग लिखेंगे आप लोग, लीप वर्ष निकालना। लीप वर्ष कैसे निकाला जाता है सर जी? देखो मेरे भाई, जब अगर आप लोगों को लीप वर्ष पहचानते आ गया तो लीप वर्ष आप लोग निकालते भी आपको बन सकता है, ठीक है। तो लीप वर्ष कैसे निकालेंगे, चलो इस पे मैं डिस्कस करता हूं आप लोगों से, ठीक है। बिल्कुल कमेंट आ रहे हैं, मैं कमेंट देख पा रहा हूं आप सभी लोगों के। हाँ, तो लीप वर्ष मुझे निकालना है।
अगर मैं पर्टिकुलर बोलूं, इधर आप लोग लिख लीजिए वर्ष और इधर लिख लीजिए आप लोग लीप वर्ष। ठीक, सारी चीजें डिस्कस करूंगा। पर्टिकुलर अगर मैं बोलूं 5, ठीक, मैं बोलूं कि पहले 5 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, तो आप कैसा करोगे सर, आप करोगे 5/4। कितनी बार भाग गया, एक बार, मतलब 4 की डिफरेंस में एक लीप होता है। तो 5 में कितनी बार भाग गया 4 का, एक बार। तो पहले 5 साल में कितने लीप वर्ष निकल के आएंगे, एक लीप वर्ष। अगर मैं बोलूं 10 साल, 10 साल में कितने लीप वर्ष होंगे सर, 4 गुना 8, 2 बार जा रहा सर, तो कितने लीप वर्ष होंगे, 2। मैंने कहा पहले 15 साल में तो 4 तिया 12, पहले 15 साल में कितने लीप ईयर होंगे, 3 होंगे। एक 2004 हो जाएगा, एक 2008 और एक 2012 हो जाएगा ना पहले 15 साल में। अगर मैं सन 2001 से 2015 तक चलूं तो 15 साल हुए, 15 में 2004, 2008, 2012, कितने निकल के आए, 3। अगर मैं सोचूं 20 में कितने होंगे, तो सर 20 में होंगे 4 पंचे 20, कितने होंगे, 5 बार। तो मैं इस तरीके से 5, 10, 15, 20, 25, 50, 75, 100 कितने भी कर सकता हूं, लेकिन ध्यान क्या रखोगे, 4 का भाग देना होगा। तो इस तरीके से आप लोग वर्ष से लीप वर्ष आराम से काउंट कर सकते हो। एक बात। दूसरी बात, अगर ये तो इंडिविजुअल है, अगर मैं आपसे पर्टिकुलर ईयर दे दूं तो उस समय आपका आंसर ये नहीं होगा, चेंज हो जाएगा। सर कैसे चेंज होगा, देखना जरा। अब मैं यहां लिखता हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसी कंसेप्ट का क्वेश्चन भी हल कर रहा हूं। सन 2003 से 2013 तक कितने लीप ईयर होंगे। तो आप लोग सोचेंगे सर 2003 से 2013 का डिफरेंस 10 साल का है, और सर हमने तो 10 साल में 2 पढ़े हैं, तो आप इसका 2 जवाब दोगे, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि ये इंडिविजुअल है और ये पर्टिकुलर एक निश्चित है, निश्चित 2 वर्षों के बीच अगर आपको लीप निकालना मेरे भाई तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सर कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो 2003 के बाद 2004, फिर 8, फिर 12, कितने निकल के आए, 3। कितने निकल के आ गए, यहां पर 3 लीप ईयर निकल के आ गए। बात समझ में आ रही है। अगर ऐसा पूछेगा मैनुअली तो आप 4 का भाग लगा देना। जैसे मैंने कहा सर 50 सालों पे कितने लीप ईयर होंगे, तो 50 बट्टा क्या करोगे, 4। 50 बट्टा क्या करोगे, 4। तो 50 में कितने निकल के जाएंगे, 50 में 4 दोगे, देखो तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, कितने निकल के आए सर, 12। कितने निकल के आए, 12। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर डेट दे दूं तो वहां पे आप ये वाला डाटा को मत एंट्री करना, वहां पे कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेट करोगे वैल्यू को। देखो जरा एक और लेता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड मैं बोलूं 2005 से 2000 आप लिख लो इसको 15, 25, 35 लिख लो, 2035 तक। अब 2005 से 35 कितने सालों का अंतर भाई, तो 2005 से 2035 सर 25 सालों का अंतर। कितने सालों का अंतर हो जाएगा बताओ मुझे, 2005 से, चलो लगाओ जरा, 25 होगा कि वो सॉरी क्या कहते हैं 2005 से 2015 10 साल हुआ, 15 से 25 20 30 साल का अंतर। कितने साल का अंतर हो जाएगा, 30 साल का। अब मुझे बताओ इन 30 साल में कितने होंगे, तो जोड़ोगे, कहां से जोड़ोगे, 2005 की बात, 2005 के बाद 2008, 2012, 2016, 2020, 2024, 2000 कितना 28, 2032, 2032 कितने हो गए भाई मेरे भाई, 7। कितने हो गए, 7। तो कितने लीप ईयर निकल के आ गए यहां पर, 7 लीप ईयर निकल के आ गए। तो ये पर्टिकुलर जब ईयर होंगे तो वहां पे आपको कैलकुलेट वैल्यू करना पड़ेगा, कैलकुलेशन लगेगी। लेकिन मैनुअली ऐसा पूछेगा तो आप लोग क्या करोगे, मैनुअली सॉल्व कर दोगे, सीधा 4 का भाग लगाना, जितनी बार जाएगा वही क्या हो जाएंगे आपके लीप ईयर। ठीक, आप देखो इसी तरीके से सेंचुरी ईयर में कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे वैल्यू को कि कितने लीप ईयर होंगे। मैंने कहा एक शताब्दी में कितने लीप ईयर होते हैं, मैंने कहा 200 सालों में कितने लीप ईयर, 300 सालों में, 400 सालों में। तो
बिल्कुल चिंता न करें, अब हम वही पढ़ने वाले हैं। हर एक सवाल बनेंगे आपको सेकंड में आंसर आएंगे, बिल्कुल चिंता न करें। बेसिक है, इन चीजों को समझें, देखें चीजें किस प्रकार से अपने आप में इंप्रूव हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। क्लियर दोस्तों? चलिए लाइव कमेंट देख लेते हैं, कितने भाई लोग जुड़ चुके हैं। हाँ जी, वेरी गुड, नमस्कार जीवन मीना, काफी लेट जुड़े हैं भाई। संजय कुमार, शिवन, बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है, सब लोगों ने करेक्ट आंसर दिया, कोई दोहराया नहीं। आप लोगों के आंसर बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है। ठीक है, आगे बढ़ो जरा, आगे देखो जरा। एक मैं अब ईयर की बात करता हूं, किसकी? सेंचुरी ईयर की। मैंने कहा पहले 100 साल पे, ठीक मेरे दोस्त, ठीक। यहां फिर से लिख लो, वर्ष लिख लो, वर्ष में क्या लिख लो? शताब्दी वर्ष। क्या लिख लो? शताब्दी वर्ष। यहां पे लिखेंगे आप लोग लीप वर्ष। क्लियर है? दिखाई दे रहा है इतना ऊपर तक? हाँ ठीक है। अब मैंने कहा आप लोगों से कि सर मुझे 100 साल पे बताओ कितने लीप ईयर होंगे। भाई 100 साल पे अगर आप चलेंगे ना, तो 100 सालों पे देखना, अगर मैं शुरू करूं कहां से? 2004 से, 4, 8, 12, 16, इस तरीके से आप कहां तक जाओगे सर? 96 तक जाओगे। क्यों जाओगे? क्योंकि 4-4 साल के डिफरेंस में चलना है। लीप वर्ष 4-4 साल में आता है, तो 4 में आया तो अगला 8 में, फिर 12 में, मतलब 4-4 के डिफरेंस में कहां तक गया? 96 तक गया। अब 96 के बाद जस्ट 4 साल बाद क्या मेरी सेंचुरी आ गई? कौन सी? 100वीं, यानी 100 साल। ठीक है, सेंचुरी आ गई। अब मुझे बताओ क्या ये सेंचुरी लीप ईयर होगा? नहीं होगा, क्योंकि सर सेंचुरी में 400 का भाग जाना बहुत जरूरी है। पर अगर सर 400 का भाग नहीं जा रहा है तो वो ईयर क्या नहीं हो सकता? लीप ईयर नहीं हो सकता। मींस आप समझ गए होंगे। क्या समझा आपने यहां पर? सर कि 100 सालों पे कितने सेंचुरी होंगे? तो सिंपल सी बात है, 100 बटा आपने किया 4, तो कितना आया दोस्त? 25 आया। कितना आया? 25। तो 25 में एक कम कर दोगे। क्यों कम करोगे? जो 100वां साल है वो लीप ईयर नहीं होता। मींस 25 माइनस 1 कम, मतलब कितने हो जाएंगे यहां पर? 24 होंगे। ये बात समझ में आई? पहले 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे? 24 होंगे। कैसे दिमाग आया? सर 4-4 साल में जब आता है लीप, तो मैंने 100 में डायरेक्ट 4 का भाग लगा दिया, 25 बार भाग गया। कितनी बार भाग गया? 25 बार। लेकिन मेरे दोस्त 100वां साल तो नहीं होता, इसमें 400 भाग तो नहीं जाएगा। मींस सेंचुरी कैसी सेंचुरी है? ये नॉर्मल सेंचुरी है, लीप सेंचुरी नहीं। मींस एक कम कर दूंगा, और 25 माइनस 1 का मतलब कि 24। समझ में आया सभी लोगों? कमेंट करो फटाफट भाई, कमेंट करो। अब देखो अगले 200 साल में कितने लीप ईयर होंगे? भाई अगले जब 100 साल में मुझे 24 मालूम है, तो 200 सालों में कितना लगा दोगे? 24 का दुगना 48 कर देंगे। सर करेंगे कि नहीं करेंगे भाई? 24 जब 100 साल में 24, तो 200 सालों में 48। सर ये कैसे हुआ? भाई ये इसलिए हुआ कि जब आपको मालूम है कि यहां पर 100 में 400 या 4 का, देखो अब 4 का तो भाग लगाओगे नहीं, 400 का ही लगाओ, क्योंकि सेंचुरी ईयर है। 4 का भाग 400 का भाग तो जाएगा नहीं सर। इसी प्रकार जब 200 साल में होगा, तो 100 में भी 400 का भाग नहीं जाएगा, और 200 में भी 400 का भाग नहीं जाएगा सर। तो यहां पे 2 कम करेंगे। कितने कम करेंगे सर? 2 कम करेंगे, क्योंकि 200 सालों में आप 4 का भाग लगाओगे तो कितनी बार होगा? 50 आ जाएगा। कितना जाएगा? 50। 50 में 2 कम हुए तो मतलब कितना हो गया? 48। बात समझ में आ रही है? ये भाई 200 में 4 का भाग लगाओगे, क्योंकि 4-4 के डिफरेंस में आता है। 4 का भाग लगाओगे कितना हुआ? 50 हुआ। लेकिन 50 तो हुआ, लेकिन 100वां साल और 200वां साल आपका लीप ईयर नहीं। तो 50 माइनस 2 कम कर दोगे तो कितना आ गया? 48। सर 300 सालों में भी बता दीजिए गुरुजी। तो भाई मेरे 300 सालों में, अब आपको मालूम है जब 300 सालों में जाओगे ना, तो क्या करोगे? 300 बटे 4 करोगे, तो 4 सत्ते कितने हो जाएंगे? 28। 2 बचा तो 4 पंचे 20, 75 आया। लेकिन रुकना, यहां पर 100वां साल, 200वां है ना। अब मैं पूरा लिखता हूं, सीधे लिख देता हूं। 100, 200 और 300, इनमें 400 का भाग नहीं जाएगा, मतलब 3 घटा दो। 75 में 3 घटा दो
क्योंकि ये तीनों सेंचुरी नॉर्मल सेंचुरी होंगी, मींस 75 में 3 घटाएंगे तो 72 मेरा आंसर आ जाएगा। तो 300 सालों में कितने होंगे मेरे दोस्त? 72 होंगे। 300 सालों में कितने लीप ईयर निकल के आ गए सर? 72। और आखिरी है एक और शताब्दी, 400वीं शताब्दी, मतलब 400 साल हमारा कैलेंडर 400 सालों के बाद आगे नहीं बढ़ता बल्कि रिसाइकिल होता है। पूरी दुनिया में जो कैलेंडर बना है ना, अगर मैं बात करूं हमारे भारतवर्ष में, तो कैलेंडर कितने का है? 400 वर्षों का। पूरा कैलेंडर 400 वर्षों का है। 400 वर्षों के बाद वही कैलेंडर हूबहू रिपीट हो जाता है। 400 के आगे कैलेंडर नहीं है। 400 सालों के बाद आगे कैलेंडर नहीं है। 400 सालों बाद जैसे भी 500वां साल जो चालू होगा ना, 500 वाली शताब्दी, वो जस्ट क्या हो जाएगी? रिपीट हो जाएगी। चलो अब देखो जरा 400 सालों में कितनी होंगी? सिंपल है भाई सर, 400 आया तो 400 में क्या घटा दोगे? सर 400 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ गया? 100 आया, लेकिन कितना घटा दोगे भाई? सर 100वां साल, 200वां साल और 300वां। 100, 200, 300, ये जो सेंचुरी है ना, ये कैसी होंगी? ये नॉर्मल सेंचुरी, ये लीप नहीं है। लेकिन सर 400 भाई 400 में तो 400 का भाग जा रहा है ना, 400 में 400 भाग जा रहा है, वो तो है, वो तो लीप है, लीप सेंचुरी होगी। तो मतलब अभी 3 ही घटाओगे, तो 100 में 3 घटा दो मेरे दोस्त, कितना जाएगा गुरुजी? 97। तो ये हमारी फाइनल बात बन चुकी है। ये जो इंपॉर्टेंट नोट है ना, ये नोट बना लेना मेरे दोस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पुट कहेगा कि 400 सालों में कितने लीप शताब्दी होती है, सॉरी लीप वर्ष होते हैं 400 सालों पे? तो आप कहेंगे सर 97। मैंने कहा 300 सालों पे ठीक कितने होते हैं? तो 72 लीप वर्ष होते हैं। मैंने कहा 200 सालों पे 48, मैंने कहा 100 साल पे 24। बहुत ही नॉर्मल बात है, मैंने आपको पूरा निकाल के दिखा दिया ये पूरा फंडा कैसा है। समझ में आया? एक बार यस करके कमेंट करो, मैं आपके कमेंट भी देख सकूं, ताकि ठीक है एक बार फटाफट से सभी विद्यार्थी कमेंट कर दीजिए मेरे दोस्त। ठीक, चलो जी कमेंट करो जरा, क्या समझ में आया बोलो। क्लास अगर समझ में आ रही है तो एक बार यस करके कमेंट करो, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, आगे की चीजें भी मुझे बतानी है। चलिए बिल्कुल ईसा खान का आंसर आ गया, वेरी गुड, यस। बाकी लोग भी कमेंट करिए, सभी लोग यार एक्टिव रहे, है ना, सभी लोग एक्टिव होकर कमेंट करेंगे, ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, चलिए समझ में आया, समझ में आया। तो जो भी प्रॉब्लम हो पूछ लेना, क्या चीज नहीं बन रही निकालते हुए मैं आपको सारी चीजें सिखाऊंगा। ठीक, अब मैं बढ़ता हूं आगे सवालों पे। बिल्कुल अनिल, अमित, सुनील, चलो जी समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। अब देखो, अब मैं इससे रिलेटेड 2 सवाल कराने वाला हूं। कितने सवाल कराने वाला हूं? 2। डाटा को ध्यान से पढ़ लेना। 100 साल पे 24, 200 सालों पे 48, 300, 72, 497। याद कोई भी बंदा नहीं करेगा, पूरा का पूरा कंसेप्ट माइंड में आप लोग सेट करोगे, याद नहीं करोगे, समझना है। ठीक है, और कोई भारी चीजें नहीं है जो आपको टेबल याद करना पड़े, ये सब मैंने निकाल करके आपको बताया, आप लोग भी निकालेंगे। रटने वाला काम नहीं करना, छोटे बच्चों जैसे, समझे ना, इतने बड़े हो चुके हम लोग, चीजें हम लोग माइंड पे कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे सुनना सवाल, मेरा सवाल है, ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो हर कंसेप्ट समझा रहा हूं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करा रहा हूं, बात को समझिए, चीजें यही की तुरंत क्लियर हो जानी चाहिए, बस आपको प्रैक्टिस करना, बस इतना काम रहेगा। एसएससी के सारे पेपर लगा लीजिए आप लोग, चाहे सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, अपना अभी यूपीएसआई भी चल रहा है, यूपीएसआई में भी काम आएगा, दिल्ली पुलिस हो, चाहे आपका एमपी पुलिस हो, एमपीएसआई हो, है ना, तो चाहे केंद्र सरकारी से भर्ती परीक्षाओं से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो या फिर हमारा स्टेट वाइज हो, चाहे किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, अगर वहां पर रीजनिंग पूछता है तो आपकी जो ये कैलेंडर की क्लास है तो आपके लिए 100% मददगार साबित होगी। आप निश्चिंत होकर के नोट बनाएं, पढ़ाई करें। मेरा कैलेंडर का पुराना वीडियो पढ़ा हुआ, पहले भी पढ़ाया था, दोबारा से पढ़ा रहा हूं। ऑनलाइन ऑफलाइन दो बैच चल रहे हैं, सुबह शाम, टाइम कम इस कारण हम लोग यूट्यूब पे क्लास कंटिन्यू नहीं ले पा रहे हैं, है ना, तो जैसे हम लोग को टाइम मिलता है हम लोग क्लास जरूर लेंगे, तो इन चीजों को आप लोग थोड़ा सा मैनेज करेंगे। चलिए भाई मैं सवाल लिख देता हूं, ठीक है, चलिए मैं लिखता हूं सवाल, ठीक, 400 वर्षों में 29 फरवरी
29 फरवरी कितनी बार आएगी, कितनी बार आएगी? 29 फरवरी या 29 तारीख, चलो 29 फरवरी लिख देते, 29 फरवरी कितनी बार आएगी? चलो जी फटाफट से जवाब करो, मैं आपके कमेंट देखूंगा, ठीक है। 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? मैं कमेंट देख पा रहा हूं, फटाफट से आप लोग आंसर कीजिएगा। कितने होंगे भाई? चलो जी, मैंने पूछा 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? 29 फरवरी। सर जी अभी तो आपने बताया था, अभी तो आपने बताया था 97। रुपेश, सुनील, उमेश्वरी, रुपेश आपका गलत आंसर है, गलत आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सुनील जी का आंसर सही है, संजय का भी आंसर सही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बिल्कुल सही। सर अभी तो आपने बताया 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? तो मेरे दोस्त अभी आपको बताया कि 400 में आप क्या करोगे? 400 में सर हम क्या करेंगे, हमें लीप ईयर निकालना है, तो कितने का भाग लोगे? 4 का भाग लोगे, कितनी बार जाएगा? 100 बार। लेकिन 100 आंसर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? जो 100वां होगा, ये जो 2वीं सेंचुरी होगी 300 है ना, ये जो सेंचुरी ईयर होंगे ना, ये जो है ये हमारे लीप नहीं होंगे, ये कैसे नॉर्मल होंगे। तो 3 घटा देना, 100 में 3 घटाओगे बेटा 97 मेरा करेक्ट आंसर होगा। कितना हो जाएगा? 97। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि इनमें 4 और 400 का भाग नहीं जाएगा। 400 का भाग जाएगा क्या 100 में? नहीं सर। 200 में नहीं, 300 में नहीं, तो मतलब ये लीप तो होंगे नहीं। तो भाई 3 घटा दो, 100 3 माइनस क्या कर दो? 97 कर दो। सर 400 का भाग क्यों दिया मेरे दोस्त? 400 का भाग इसलिए दिया कि मैं डिफरेंस निकालने के लिए 4 का भाग दिया। क्यों दिया 4 का भाग? डिफरेंस, क्योंकि लीप कितने के डिफरेंस में आता है सर? 4 के डिफरेंस में आता है, इसलिए 4 का दिया। कई लोग बोल रहे होंगे सर 400 का भाग देना था। अरे भाई मैं डिफरेंस निकाल रहा हूं, समझ रहे हो? चेक थोड़ी ना कर रहा हूं ये ईयर कौन सा है, डिफरेंस निकाल रहा हूं। 100 आया मतलब 400 में 4 के डिफरेंस में जब आएंगे ईयर ना, लीप ईयर, तो वो 100 बार होंगे, लेकिन 100 नहीं होंगे, 3 घट जाएंगे। क्यों घटेंगे? ये घटा दिया मैंने। समझ में आई बात? ठीक है। अब एक बात और, सवाल बड़ा ही प्यारा है, ठीक है, सभी लोग लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 400 वर्षों में, ध्यान से देखना, 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? देखो 29 तारीख कितनी बार आएगी? देखो बड़ा ही प्यारा सवाल है, बड़ा ही प्यारा और लॉजिक वाला सवाल है, ठीक है। 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? पहले सवाल में 29 फरवरी पूछा था। समझना सवाल में बेसिक सा अंतर है। यहां पे 400 वर्षों में 29 तारीख की बात किया है, ऊपर वाले सवाल में 29 फरवरी की बात किया था। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखो हम सॉल्व कैसे करेंगे भाई, सॉल्व कैसे करेंगे देखो जरा सभी लोग। भाई 400 वर्षों में 29 तारीख, तो मुझे बताओ, मैं एक नॉर्मल एक साधारण वर्ष की बात करता हूं, ठीक है। एक साधारण वर्ष में मुझे बताओ, एक साधारण वर्ष में कितने माह होते हैं? सर 12 माह होते हैं, लेकिन 29 तारीख तो 11 माह में आती है, क्योंकि फरवरी का महीना कैसा होता है? 28 दिन का होता है सर, तो वहां 29 तारीख आने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो एक साधारण वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आती है सर? 11 बार आती है। कितनी बार आती है? 11 बार। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? कमेंट करो भाई, मैं कमेंट देख पा रहा हूं आप लोगों के। कमेंट करो कितनी बार आएगी सर, फटाफट कितनी बार आएगी? 11 बार आएगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। कितनी बार आएगी? 11 बार आएगी। तो जब आपको मालूम है कि एक साधारण वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आएगी? 11 बार आएगी, तो 400 वर्षों में कितनी बार हो जाएगी सर? 11 चौका 44, 4400 बार, 4400 बार। जब एक साल में 11 बार, तो 400 सालों में 4400 बार। क्लियर हुई बात? लेकिन मैं केवल किसको कैलकुलेट किया हूं? अभी साधारण वर्षों को कैलकुलेट किया हूं मेरे दोस्त। अभी तो लीप वर्ष बाकी हैं, तो मुझे बताओ हर लीप वर्ष में तारीख कितनी होंगी? 29 फरवरी। तो मुझे बताओ 400 वर्षों में कितनी लीप वर्ष होते हैं? सर 97 होते हैं। तो भाई साहब 97 को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे सर तो 7 9 4 4 4497 बार लीप, 4497 बार 29 तारीख आएगी। बोलो सवाल क्लियर हुआ? कमेंट भेजिए भाई फटाफट। यस सर,
सुनील, रुपेश। समझ में आया सवाल? 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आ जाएगी? 4497 बार आएगी। कैसे हुआ? पहले ने साधारण वर्षों को कैलकुलेट किया प्लस उसमें लीप वर्षों को भी जोड़ दिया। 400 सालों में लीप वर्ष 97 होते हैं, मतलब 97 बार भी 29 तारीख 29 फरवरी आएगी। और मैं साधारण वर्ष के हिसाब से 11 माह को भी कैलकुलेट कर दिया 400 सालों का, 4497 जोड़ दिया तो 4497। आया समझ में? वेरी गुड, बिल्कुल सही उमेश्वरी। ठीक, ये चीजें थी भाई आप लोगों को बताने के लिए जो कि काफी महत्वपूर्ण था। ठीक, अब जो है ना कंसेप्ट नंबर 3, समझ रहे हो? कंसेप्ट नंबर 3 है, वो कंसेप्ट नंबर 3 हम कल डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा क्या चीजें कि ऑड डे जो है वो ऑड डे हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्या ऑड डे हम लोग कैसे निकालते हैं, और ऑड डे हम निकालेंगे, फिर उससे रिलेटेड जो भी सवाल होंगे हम उनको भी सॉल्व करेंगे। तो क्लास हम 40 मिनट 45 मिनट समथिंग इतना ही रखेंगे, छोटी क्लास रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये गर्मी का सीजन है, क्योंकि लाइट गोल हो जाती है भाई। ठीक है ना? क्या अभी अपने पास इन्वर्टर नहीं है, प्रॉब्लम है थोड़ी सी। तो अगर क्लास अच्छी लगी तो सभी स्टूडेंट एक बार मुझे फटाफट लाइक कर दो भाई। और सभी विद्यार्थी से मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस क्लास को सभी लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे और फेसबुक ग्रुप पे सभी दोस्तों को शेयर करेंगे। दोस्तों, आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे तो हम कैसे मिलियन बिलियन का चैनल बना पाएंगे? अपना जो परिवार है एक बड़ा परिवार बन सकता है। कैसे बन सकता है? सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के सहयोग से। देखो, परिवार में अगर सभी सदस्य क्या करेंगे? कमाई करेंगे, सभी लोग अपना अपना अलग अलग बिजनेस करेंगे तो परिवार में ज्यादा पैसे इकट्ठा होगा, परिवार मजबूत बनेगा। बस आप लोग भी सहयोग करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, वीडियो को शेयर करिए, हमारा परिवार एक मजबूत परिवार बनेगा, मिलियन बिलियन एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के सहयोग से। इसी तरह हम लोगों की डेली लाइव क्लास चलती रहेंगी। बस आपका ये प्यार, विश्वास और जो मुझे आप लोगों से उम्मीदें हैं ये बनाए रखना। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास में हम कल मिलेंगे मॉर्निंग में ऑफलाइन क्लास में, इवनिंग में भी ऑफलाइन में, और इसके बाद फिर हम मिलेंगे इसी वक्त ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल महाकौशल क्लासेस में सभी भाई बहनों का स्वागत है। और अब आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूं। सभी लोगों को शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत। सभी लोग जरूर शेयर करना। धन्यवाद।